प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय। भक्तों, रसपान करें तुलसी माता की व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। परिवार में सिर्फ पति पत्नी थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। उस देश का राजा सोमदत्त बहुत ही दानशील साधु संतों की सेवा करने वाला था। प्रचंड पराक्रमी होने के साथ साथ वह कला का भी बहुत बड़ा पारखी था। राजा प्रतिदिन पूजा पाठ करके ब्राह्मणों को, गरीबों को अपनी शक्ति से ऊपर दान किया करता था। चारों तरफ उसके राज्य में सत्य का वास था। राजा को सब सुख वैभव प्राप्त था। राजा एक पत्नी व्रत था, लेकिन राजा की कोई संतान नहीं थी। इसी दुख में राजा उतना सुख होने के बाद भी बेचैन रहता था। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मण से बोली कि दूसरे राज्य से आकर कई साधु संत ब्राह्मण राजा से दान दक्षिणा ले जाते हैं, लेकिन आप क्यों नहीं जाते राजा के दरबार में? कब तक हम लोग ऐसे गरीबी में दिन काटेंगे? तो ब्राह्मण बोलता है कि भद्रे, राजा में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो मेरी इच्छा अनुसार दान दे सके। बस इसलिए नहीं जाता मैं, और जाना नहीं चाहता कि मेरे कारण राजा का मान भंग हो जाएगा। एक दिन ब्राह्मणी जीत में आ गई और ब्राह्मण को राजा के पास जाना पड़ा। राजा अपने दरबार में राजकाज में व्यस्त था। उसी समय पहरी सूचना लाया कि एक ब्राह्मण देव द्वार पर पधारे हैं। राजा स्वयं उठकर गया और उन्हें अंदर लाया, उचित स्वागत सत्कार किया और उनसे आने का कारण पूछा। ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, हम आपके पास एक याचक बनकर आए हैं। हम आपसे कुछ दान चाहिए। राजा ब्राह्मण के चरणों में नमन करते हुए बोला कि मैं किसी को दान करूं, ये मेरी हस्ती नहीं है। बस प्रभु के प्रसाद स्वरूप कुछ द्रव आदि दे देता हूं। राजा की इस विनय ने ब्राह्मण को मोह लिया। ब्राह्मण बोला, राजन, हमें अधिक कुछ नहीं चाहिए। तब राजा ने कहा कि हे वृप श्रेष्ठ, आप आदेश कीजिए, आपको क्या चाहिए? मैं वचन देता हूँ कि आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, हमें आपकी मेहनत की कमाई का दान चाहिए, फिर वो एक आना भी हो तो बहुत है। राजा तुरंत कोषाध्यक्ष को बुलाया और खजाने से रत्न आदि स्वर्ण मुद्राएं लाने को कहा। तब ब्राह्मण ने कहा कि राजन, इसमें आपकी मेहनत नहीं है। हमें वो दान चाहिए जिसमें आपका परिश्रम की सुगंध हो। इतना सुनते ही राजा सोमदत्त सन्न रह गया और काफी देर सोचने के बाद उसने कहा कि हे वृपवर, आप हमें 3 दिन का समय दे। और उसने ब्राह्मण को अपने राज प्रसाद में ठहरने को कहा। तो ब्राह्मण बोले, राजन, हम 3 दिन बाद पुनः आ जाएंगे। हमें राजमहल का सुख नहीं चाहिए। और ब्राह्मण चला गया। इधर राजा गहरी सोच में आ गया और सोचने लगा कि मेहनत का पैसा कहाँ से लाऊं। ऐसे तैसे रात हो गई। राजा रात्रि में भेष बदलकर अपने राज्य से निकल गया और दूसरे दिन अन्य राज्य पहुंच गया। राज्य में घोषणा हुई कि राजा 3 दिन तक बाहर राज कार्य से गए हैं। उधर राजा एक लोहार के पास पहुंचा और उससे काम मांगने लगे। लोहार उसे अपने पास रख लिया और लोहा पीटने के काम में लगा दिया। दिन भर राजा ने मन लगाकर काम किया और उसके बदले लोहार ने उसे 4 चवन्नी दिया। उसे लेकर तीसरे दिन राजा वापस राज्य में आ गया और जब तीसरे दिन ब्राह्मण आया तो उसे विनीत भाव से वो 4 चवन्नी दे दिया। ब्राह्मण अपने घर लौट आया। इधर ब्राह्मणी ने देखा कि ब्राह्मण सिर्फ 4 चवन्नी लेकर आया है, तो वो आग बबूला हो उठी और गुस्से के कारण उस चवन्नी को तुलसी माता के पौधे के नीचे फेंक दिया। जैसे तैसे कुछ दिन बीते और तुलसी माता से लगकर
4 पौधे निकल आए जिनसे मोती झरते थे। जब ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने ये सब देखा तो आश्चर्य रह गए और कुछ समय बाद सब सामान्य हो गया। ब्राह्मणी रोज सूपा भरकर मोती समेटती और ब्राह्मण के दिन पलटने लगे और ब्राह्मण कुछ समय बाद धनाढ्य हो गया। धीरे धीरे ये बात राज्य भर में फैल गई और फिर एक दिन राजा को इस बात का पता चला। राजा स्वयं देखने आया और देखकर सन्न रह गया। राजा ने ब्राह्मण से इसका कारण पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि राजन, हमें इस विषय में कुछ नहीं पता कि ये पौधे किस प्रकार के हैं और इनसे मोती झरने का रहस्य क्या है। राजा ने दूसरे दिन आदेश दिया कि उन पौधों को उखाड़कर देखा जाए और मजदूर लगाए गए। मजदूर दिन भर खोदते रहे पर उस पौधे की जड़ नहीं मिली। चौथे दिन एक चमत्कार हुआ। बिना खोदे ही अब गहराई बढ़ती चली गई और जब सब नीचे झांक कर देखे तो क्या देखते हैं कि पौधे की जड़ें पृथ्वी के नीचे किसी जलाशय में धंसी हुई है। राजा ने नीचे उतरने का निश्चय किया और राजा सहित ब्राह्मण नीचे उतरने लगे। कुछ समय बाद राजा, रानी, मंत्री, ब्राह्मण, ब्राह्मण सब नीचे उतर गए और उस जलाशय के समीप पहुंचे। वो बहुत सुंदर स्थान था। उसी समय एक नौका आई और आकाशवाणी हुई कि सभी इस नौके में सवार हो जाओ। ऐसा सुनकर सब उस नाव में सवार हो गए और चमत्कारिक रूप से वो नौका उस नदी के अंदर समा गई। अंदर जाने पर पता चला कि वो साधारण जलाशय नहीं बल्कि साक्षात क्षीर सागर है। नीचे पहुंचने पर सबको शेष सैया भगवान श्री हरि दिखाई दिए और उनके नाभि से वो चारों पौधे के जड़ लगे हुए दिखे जो प्रभु के नाभि निकल रहे थे। राजा सहित सब ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए और इसका रहस्य पूछे। तब प्रभु ने कहा, राजन, सोमदत्त, ये पौधे उस चवन्नी रूप बीज से उत्पन्न हुए हैं जो तुमने ब्राह्मण को दिए थे। ब्राह्मणी ने तो उनको ऐसे ही फेंक दी और हमें ये लीला करनी पड़ी। प्रभु के साक्षात दर्शन होने के बाद राजा सहित सभी लोग प्रभु की स्तुति करने लगे। भगवान श्री नारायण ने कहा कि हे ब्राह्मण, हे राजन, हमारा दर्शन अमोघ है, अतः कोई वर मांगो। दोनों ने पुत्र प्राप्ति का वर मांगा और समय बीतने पर दोनों के घर सुंदर पुत्र उत्पन्न हुए और सब आनंद से रहने लगे। कथा का सार, बड़े बड़े राजमहलों और अरबों खरबों की कमाई से भी अनमोल मेहनत से कमाए गए कुछ पैसे हैं जिसमें साक्षात महालक्ष्मी जी का वास होता है। इसी कारण कहा जाता है पुण्य का जड़ पाताल में होता है। ये कथा पद्म पुराण की है। श्री विष्णु पुराण में भी ये कथा आती है। प्रेम से बोलिए लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय, तुलसी महारानी की जय जय। तुलसी से जुड़ी एक कथा बहुत प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके अवतरण की दिव्य लीला कथा भी बनाई गई है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमि की कन्या वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ। जलंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी की पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई।
देवी पार्वती ने क्रोध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण करके वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो बानर प्रकट किए। एक बानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका अस्तित्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इसी सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध होकर भगवान विष्णु को शीला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने अस्तित्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जालंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। कहते हैं इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय।